गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। सभी लोग एक्टिव, ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। ऑल डियर्स एक्टिव, ओम साई राम। ऑल डियर्स सभी लोग एक्टिव। थोड़ा शेयर भी कर लेंगे ताकि सभी लोग एक्टिव हो जाएं। वन ऑफ द बेस्ट वे। ओम साई राम, ओम साई राम। ऑल डियर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी लोग एक्टिव हो जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का, रिलेशन एंड फंक्शन का, रिलेशन एंड रिलेशन ओनली, फंक्शन अभी नहीं, सिर्फ रिलेशन से। ठीक है, तो सभी लोग एक्टिव हो जाइए और फटाफट जल्दी से सभी को एक्टिव भी कीजिए। ओम साई राम। ऑल डियर्स सभी लोग एक्टिव। ओम साई राम। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग एक्टिव। क्वेश्चन है फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है जो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आर बराबर आपका दे दिया हुआ है a कॉमा बी सच डेट a बराबर b-2। ठीक है, और b का जो मान है वो ग्रेटर देन है 6 से। b का जो मान है वो ग्रेटर देन है 6 से। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए, यानी कि आर के लिए कौन सही है, आर के लिए कौन सही है, आर के लिए कौन सही है, जवाब देना है आर के लिए कौन सही है। आर जो परिभाषित है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ए ऑप्शन में दिया जा रहा है 6,8 एलिमेंट होगा आर का। बी ऑप्शन में है 2,4 एलिमेंट होगा आर का। सी ऑप्शन में है 3,8 एलिमेंट होगा आर का। डी ऑप्शन में है 8,7 एलिमेंट होगा आर का। चलिए जवाब दीजिए स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जवाब देंगे, साथ में एक दूसरे को कमेंट भी करेंगे, एक दूसरे को शेयर भी करेंगे। चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों का जवाब डी आ रहा है, सभी लोगों का जवाब डी आ रहा है। चलिए वंदना का बी आ रहा है, बाकी लोगों का डी आ रहा है। तो ध्यान देते हुए जवाब देंगे, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके ऑल डियर, सभी लोगों का डी आ रहा है, तो मेरे तरफ से भी जवाब जा रहा है। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहला चीज हमें देखना है a बराबर b-2 है। ठीक है, a बराबर b-2 है, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, b बराबर, ठीक है सही है। यहां से अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर a, सबसे पहला चीज कि a और b में अगर हम लोग अंतर देखें, a माइनस बी अगर हम लोग कर रहे हैं तो -2 मिलना चाहिए। a में से b को घटाएंगे तो -2 होना चाहिए। किसमें किसमें -2 मिल रहा है उसे हम लोग ले सकते हैं। तो यहां पर हम लोग को नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता है। यहां पर हम लोग का नहीं मिल रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। 2 से 4 में घटाएंगे तो मिल रहा है, 6 में 8 को घटाएंगे तो मिल रहा है। लेकिन एक और शर्त है, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। पहला वाला a है, दूसरा वाला b है। पहला वाला बाबू ए है, दूसरा वाला बी है, तो बी का मान 6 से बड़ा किसमें है, तो ए में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बी का मान हमें लेना है बड़ा, किससे, 6 से, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सभी लोगों को समझ में आया, सभी लोगों को स्टूडेंट समझ में आया। चलिए ध्यान दे दीजिए एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें क्या करना था, ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो हमें क्या एक संबंध दिया हुआ है, आर जो है प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, और ए और बी तभी यह संबंध में होंगे जब ए बराबर b-2 होगा। तो हमने क्या कर लिया, इसको a माइनस बी बराबर लिख दिया -2।
यानी कि पहला में से दूसरा को घटाएंगे, 2 देगा, उसे लेंगे, और 7 मान जो होना चाहिए वो 6 से बड़ा, बी का मान 6 से बड़ा। तो इसलिए 6 में से 8 जा रहा है, 6 में से 8 जा रहा है, जो क्या हो गया -2। और बी का मान यहां पर बड़ा है किससे, यहां पर 6 से, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी सब में यहां पर -2 नहीं दे रहा है, ये भी -2 नहीं दे रहा है, और ये -2 दे रहा है, लेकिन बी का मान जो है वो यहां पर, बी का जो मान है यहां पर 6 से बड़ा नहीं है, 6 से बड़ा नहीं है, इसलिए बी नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? सभी लोग जवाब देंगे? सभी को समझ में आया? ये था पहला क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन से अगला क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन से अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2009 से 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बराबर आपका दिया हुआ है 1 2 3, ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 3, और आर जो है ए से ए में परिभाषित है, संबंध है ए से ए पर, और आर बराबर दिया हुआ है 2,2 3,3 2,3 3,2 3,1, और अगला दिया हुआ है 2,1 2,1। तो आर बराबर पता करना है, आर बराबर क्या होगा, कैसा संबंध है, ए समतुल्य, ए में है समतुल्य, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव समतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, बी में है सममित, बी में है सममित यानी कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है बाबू, क्वेश्चन देखते रहेंगे। सी में है हम लोग का तुल्यता, तुल्यता जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, तुल्यता यानी कि हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस। और डी में है संक्रामक, संक्रामक। चलिए जवाब सुनिएगा, संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। चलिए ध्यान दिया जाए, सबसे पहला हम लोग बात करना शुरू करते हैं। ऑप्शन आप लोग सी बोल रहे हैं, बहुत लोग सी बोल रहे हैं, ध्यान से बोलिएगा बबुआ, ध्यान से बोलिएगा, सभी लोग ध्यान से बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन में है आपका 2 2 3 3 2 3 3 2, उसके बाद 3 1 और 2 1। चलिए क्वेश्चन सही है हम लोगों का, और जवाब दीजिए आप लोग। चलिए जवाब देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं कि समतुल्य है या नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 अगर मौजूद है तो 1 1 खोजेंगे। 1 1 कहीं दिखा, कमेंट कीजिए, 1 1 कहीं दिखा बबुआ, 1 1 कहीं दिखा, बोलेंगे नहीं, तो समतुल्य नहीं होगा, काटिए इसको, ये नहीं होगा। अब जब समतुल्य नहीं हुआ तो तुल्यता होने का चांस नहीं है, समतुल्य नहीं हुआ तो तुल्यता होने का चांस नहीं है। जब तीनों होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब बच गया 50-50, दो को खत्म, दो को बचा है, सम्मित और संक्रामक। सम्मित के लिए देखिए 2 2 पलटेंगे 2 2, 3 3 पलटेंगे 3 3, 2 3 तो 3 2 है, 3 2 का 2 3, 3 1 है, लेकिन 1 3 कहाँ है, खोजिए। 3 1 है, 1 3 है, नहीं है, नहीं है, तो इसलिए असम्मित भी नहीं हुआ, तो बच गया जो होगा, बच गया जो होगा, यानी कौन ऑप्शन होगा, डी। कौन होगा, डी। डी पे भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो यहीं से हम लोग देख लिए 3 को कट गया, तो चौथा हम लोग का ऑप्शन होगा ही, इसलिए डी ऑप्शन। कोई डाउट? सभी को मजा आया? सभी को मजा आया स्टूडेंट्स? क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हैं, बात को ध्यान रखिएगा जैसे मैं बोला हूं। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलने वाला है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलने वाला है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या चल रहा है, ध्यान देंगे। 2009 से आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2009 का। ए बराबर दे दिया है 1 2 3 और आर बराबर दे दिया है 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 पैक कर दिया। तो पूछ रहा है ए में, पूछ रहा है ए में समतुल्य, समतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, शॉर्ट में लिख देते बाबू रिफ्लेक्सिव, ऐसे डिटेल में है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बी ऑप्शन में कह रखा है, बी ऑप्शन में कह रखा है सममित होगा, क्या होगा, सममित, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। सी ऑप्शन में है संक्रामक, 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 संक्रामक मतलब हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग, तैयार रहिए, ट्रांजिटिव। और डी में कह रखा है नन, डी में क्या कर रखा है, नन। चलिए जवाब दीजिए। सभी लोग बोल रहे हैं ए, सभी लोग बोल रहे हैं ए, बहुत लोग बोल रहे हैं ए। तो चलिए ठीक है, हम भी देखते हैं ए होता है या नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ए होता है या नहीं, कॉन्सेंट्रेट। जैसे 1 2 3 है, तो 1 2 3 है तो हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहला 1 2 3 है तो 1 1 है कि नहीं है, अगला 2 2 है कि नहीं है, अगला 3 3 है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक खोजिए, सिमेट्रिक के लिए हम लोग देख रहे हैं 2 3 है तो 3 2 है, 2 3 है तो 3 2 है, तो जवाब है नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब थोड़ा सा चेक कर लीजिए संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक में क्या होता है, जैसे अगर हम 2 3 लिए हैं, 3 3 आ गया तो हम लोग का मौजूद होना चाहिए 2 3, तो मौजूद है। अगर 1 2 ले रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, 1 2 2 2 भी ले रहे हैं, ठीक है, तो जवाब है हम लोग का 1 2 होना चाहिए, है, ठीक है ना, बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर कहां से देखा जाए, चलिए एकदम सही जगह से सब लोग हम लोग देख लिए हैं, यानी कि हर जगह हम लोग का वैलिड है, लेकिन एक जगह इनवैलिड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 हम लोग का मौजूद है, अगला क्या है 2 3 भी मौजूद है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। 1 2 मौजूद है और 2 3 मौजूद है, तो जहां पर खत्म वहीं पर स्टार्टिंग है, तो 1 3 होना चाहिए था। क्या 1 3 हम लोग का है, देखेंगे और जवाब देंगे। 1 3 क्या है हम लोगों का, जवाब नहीं, यानी कि 1 3 नहीं है, और 1 3 नहीं है इसलिए संक्रामक नहीं होगा। आंसर होगा समतुल्य संबंध, आंसर होगा समतुल्य संबंध ए, आंसर होगा समतुल्य संबंध ए। सभी लोगों का क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन 2008 से, क्वेश्चन है 2008 से, ठीक है। 2008 में कह रखा है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के समुच्चय, के समुच्चय, के समुच्चय में संबंध, में संबंध, में संबंध छोटा है, क्या है, छोटा है, ठीक है। तो कौन सा संबंध होगा, आर जो होगा वो कौन सा संबंध होगा, यानी कि अगर स्मॉलर है का कॉन्सेप्ट आए कहीं से, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या, कौन किससे छोटा है मतलब नहीं है, छोटा है होना चाहिए। तो अब हम लोग को चेक करना है कि यह कैसा होगा, ध्यान से। ए ऑप्शन में है सममित होगा, सममित होगा यानी कि सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। बी ऑप्शन में है संक्रामक होगा, संक्रामक
यानी कि ट्रांजिटिव, शॉर्ट में लिख देते बाबू, समझ लीजिएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, सी ऑप्शन में है सौतुल्य। सौतुल्य, सौतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा। और अगला डी ऑप्शन में है तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? तुल्यता संबंध। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। पहला है हम लोग का सम्मित, दूसरा है हम लोग का संक्रामक, तीसरा है सौतुल्य और अगला है तुल्यता। तो ध्यान से पहला से आते एकदम पारापारी। सौतुल्य में अगर हम देखेंगे प्रत्येक संख्या, मान लीजिए हम लोग का रियल नंबर 1 होता है, 1 जो है अवयव है किसका? यहाँ पर आर का। तो बताइए क्या 1,1 एलिमेंट होगा आर का? 1,1 एलिमेंट होगा आर का? क्या 1 से छोटा होता है? क्या 1 से छोटा होता है? क्वेश्चन जवाब दीजिए। 1 एलिमेंट है आर का, तो क्या 1,1 रिलेशन में होगा? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि 1 जो है छोटा नहीं होता है, 1 से बराबर होता है। यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सभी मौजूद नहीं होंगे। और जब यह नहीं होंगे तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सौतुल्य संबंध नहीं। और जब सौतुल्य नहीं तो तुल्यता भी नहीं, सौतुल्य नहीं तो तुल्यता भी नहीं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सम्मित पर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सम्मित का, ध्यान से। जैसे हम लोग बोल सकते हैं 1 और 2 दो संख्या लिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 कोई संख्या लिए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि 1 जो है छोटा है 2 से, 1 जो है छोटा है 2 से। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग 2 1 लेंगे तो क्या कर सकते हैं? 2 जो है वो क्या है, मतलब 2 जो है बड़ा है किससे? यहाँ पर 1 से। मतलब 1 जो है छोटा है, हम लोग बोल सकते हैं 2 से। बस छोटा वाला कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, एक दूसरे से छोटा होना चाहिए। तो 1 2 से छोटा है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं एक दूसरे से छोटा वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि 1 छोटा है 2 से, यानी कि 1 2 भी रिलेशन में है। अगर यह रिलेशन में होगा तो 2 1 भी क्या होगा? रिलेशन में होगा। यानी कि अगर ए बी हम लोग का रिलेशन में है तो बी ए बी हम लोग का रिलेशन में होगा। और जब ऐसा होता है तो हम लोग का सिमेट्रिक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है बाबू। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं संक्रामक का। अब ये संक्रामक है कि नहीं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिक का मतलब सम्मित है, सिमेट्रिक है, लेकिन संक्रामक है कि नहीं थोड़ा चेक करिए। अभी तुरंत हमने देखा कि 1 2 एलिमेंट है आर का, 2 1 भी एलिमेंट है आर का। तो ध्यान से 1 2 2 1, तो क्या 2 1 1 एलिमेंट है आर का? ऐसा होगा तो हम लोग बोलते हैं रिलेशन में, रिलेशन जो है वो हम लोग का संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव है। तो बताइए जल्दी से, फिर से सुनिए। 1 2 एलिमेंट है आर का, जैसा कि यहां पर देखें जहां छोटा वाला बात होगा तो वो हम लोग का होगा 1 2 2 1 हम लोग का रिलेशन में है। तो क्या 1 1 रिलेशन में है? क्या 1 1 रिलेशन में है? तो जवाब है नहीं, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स सम्मित संबंध होगा, यानी कि हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर है? चलिए ए ऑप्शन फाइनल किया जाए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए कौन से ईयर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है आपका 2018 का, 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए बराबर 1 2 3 हो तो कुल कितने संबंध बन सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। ए पर कितना होगा? ए ऑप्शन में है बाबू 2 के पावर 9 होगा, बी ऑप्शन में है 2 के पावर 3 होगा, सी ऑप्शन में है 9 होगा और डी ऑप्शन में है 2 के पावर 6 होगा।
ए ऑप्शन में है 2 के पावर 9, बी ऑप्शन में है 2 के पावर 3, सी ऑप्शन में है 9 और डी ऑप्शन में 2 के पावर 6। तो सभी लोगों का जवाब बी आ रहा है 2 के पावर 3। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, लग रहा है गड़बड़ी कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, ध्यान से, रिलेशन जो है ए से ए में है, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 का पावर एन ए पर ही है तो इंटू में एन ए, 2 का पावर एन ए इंटू में एन ए, ठीक है, 2 का पावर एन ए इंटू एन ए। तो यहां पर हो जाएगा 2 का पावर एन ए में कौ अवयव है 3, 1 2 3 3, और बगल में भी कितना हो जाएगा 3, यानी कि आंसर होगा 2 के पावर 9 और राइट आंसर है ए, राइट आंसर है ए। वेरी गुड, बहुत लोगों ने जवाब दिया ए, बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा ए। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए कंप्लीट कर लीजिए। ओके वेरी गुड, गलती मत करिए, नहीं तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा, दोबारा एग्जाम नहीं ना देना है बाबू। मन बना लिए दोबारा एग्जाम तो पहले करिएगा, अगली बार में सही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका स्टार्ट होने जा रहा है, क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो 2017 से। 2017 में 11th क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया है बाबू। एन ए बराबर हो गया 3 और एन बी बराबर दिया 2, तो आपसे पूछ रहा है एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन में है 6, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 2 और ऑप्शन में है 0। जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। सब आकाश अंदाज में, कहीं गलती नहीं होना चाहिए। सभी लोग बोल रहे हैं ए होगा, ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं ए होगा, बाकी लोग भी जवाब दीजिए एन ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे। कोई इधर उधर नहीं जाएगा, सब लोग एक ही ओर नहीं जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो जवाब होगा हम लोग का एन ए इंटू एन बी। जवाब क्या होगा बाबू, एन ए इंटू एन बी। एन ए में कितना अवयव है 3, एन बी में कितना अवयव है 2, तो 3 गुने 2 बराबर 6। राइट आंसर है ए, राइट आंसर है ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है 11 और 18, 2000 का मतलब 2 बार का रिकॉर्ड बनाया है, 2011 और 2018 में। ए बराबर 1 2 3 4 है और आर बराबर एक संबंध है 1 3 4 2 2 4 और 3 1 और साथ में है 2,3, साथ में है 2,3। तो बताना है ए ऑप्शन में आर कैसा संबंध है, आर जो है वो कैसा है, समतुल्य है, समतुल्य है यानी कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। बी ऑप्शन में है संक्रामक है, संक्रामक है यानी कि संक्रामक है यानी कि ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। सी ऑप्शन में है बाबू सममित है, सममित है यानी कि सिमेट्रिक है। और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जवाब दिया जाए रहे हैं सी। चलिए देखते हैं आप लोग का सी सही है, बहुत लोग सी की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए,
1 3 है, 4 2 है, 2 4 है, 3 1 है और 2 3 है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्लियर करिए कॉन्सेप्ट। यहां पर समतुल्य के लिए 1 है तो 1 1 दिखाई देना चाहिए, क्या है कहीं 1 1 कहीं दिखाई दे रहा है? तो जवाब है नहीं। 1 1 कहीं दिखाई दे रहा है? जवाब है नहीं, तो समतुल्य नहीं होगा। सममित के लिए देखिए 1 3 3 1, 4 2 2 4, 2 4 4 2, 3 1 1 3, 2 3 तो कहां गया 3 2? 2 3 है तो क्या 3 2 है? जवाब है नहीं, तो इसलिए हम लोग का सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक, संक्रामक के लिए हम लोग देख रहे हैं, देखिए 1 3 और 3 1, 1 3 है और 3 1, जहां पर खत्म वहीं पर स्टार्टिंग, तो 1 1 दिखाई देना चाहिए, क्या है? जवाब है नहीं, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चीटिंग मत करिए बाबू, कॉन्सेप्ट लगाइए और कॉन्सेप्ट पे विश्वास करिए। ठीक है, चीटिंग नहीं, चीटिंग करिएगा फंस जाइएगा। ठीक है, चलिए सही जवाब होगा हम लोग का डियर स्टूडेंट्स डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए चीटिंग ना बाबू, न तो फंसिएगा भयंकर, कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है। चलिए क्वेश्चन है जो हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ है इस तरह से, ए बराबर अगर ए बी सी है, ए बराबर ए बी सी है, ठीक है, तो कह रखा है नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, कितने संबंध होंगे, संबंध की संख्या ए पर। आर अगर ए से ए में परिभाषित है तो कितने संबंध होंगे? ए ऑप्शन में है 2 का पावर 9, बी ऑप्शन में है 2 का पावर 3, सी ऑप्शन में 9 और डी ऑप्शन में नन। शायद इसे बनवाए हैं ना, इसे बनवाए हैं ना? चलिए हाँ हम बनवाए हैं लगता है इस क्वेश्चन को। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है, अगर ए पर ही है तो 2 का पावर एन ए इंटू एन ए, तो 2 का पावर एन ए इंटू एन ए, एन ए में ए में कितने अवयव हैं? 3, ए बी सी 3, 3 गुने 3 यानी कि 2 के पावर 9, ऑप्शन हो जाएगा ए। ये फिर से हम ही बनवा दिए ताकि जो लेट से जुड़े उनको भी फायदा हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए मिटकारते हैं इसको तब। चलिए अगला क्वेश्चन है 2019 से, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ध्यान से कर रहा है। आर पर तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, आर जो है तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कब होगा आपको बताना है। ए ऑप्शन में है जब यह रिफ्लेक्सिव होगा तब, रिफ्लेक्सिव मतलब समतुल्य संबंध होगा तब, रिफ्लेक्सिव यानी कि समतुल्य होगा तब। बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी कि सममित होगा तब, सममित होगा तब। अगला क्वेश्चन है हम लोग का सी ऑप्शन में है ट्रांजिटिव होगा तब, ट्रांजिटिव यानी कि ट्रांजिटिव यानी कि हम लोग बोलेंगे संक्रामक संबंध होगा तब, संक्रामक संबंध होगा तब। और डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सॉरी डी में है सभी होंगे तब, सभी होंगे तब, सभी होंगे तब, इनमें से सभी होंगे तब, इनमें से सभी होंगे तब। चलिए जवाब दीजिए, तो सभी लोगों का जवाब देते रहिए, जल्दी से आ जाना चाहिए अब तक, फटाफट फुल स्पीड में। चलिए जल्दी दीजिए, जवाब में कमी नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब आप लोग का आ रहा है डी की ओर आप लोग जा रहे हैं, तो एकदम सही है।
इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग बोलते हैं कब, जब वह रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तब, यानी कि हम लोग राइट आंसर हम लोग का होगा कब, जब इनमें से सभी होंगे तब, यानी कि हम लोग का तीनों हो जाएगा तब। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लाइव क्लास। तो आज का क्लास था हम लोग का रिलेशन पर आधारित, इतना ही क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छा से इसे देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव भी आया है, सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए। कैसा लगा आज का लेक्चर? सभी को मजा आया? सभी को विश्वास आया कि आप बहुत कुछ जानते हैं? चलिए, ओके, वेरी गुड, ओके, थैंक यू ऑल डियर्स। बस आप लोग साथ अपना बनाए रखिए। ओके, वेरी गुड। फ्री में, ठीक है, फ्री में पढ़ा दीजिए, फ्री में पढ़ा दे रहे, लेकिन मन से पढ़ लीजिए। ठीक है, पैसा के बदला में बस मन से पढ़ लीजिए, मेहनत करिए। चलिए, ओके, थैंक यू ऑल डियर्स, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।